आज हम हाजिर हैं उन छात्रों की समस्याओं को लेकर, उन लोगों की समस्याओं को लेकर जो ये सोचते हैं कि मीडिया में करियर कैसे बनाएं। उनके सामने बहुत सारी दुविधा रहती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किन कोर्सों में एडमिशन लेना है, किन संस्थानों में एडमिशन लेने का कौन सा संस्थान उनके लिए उपयुक्त रहेंगे, इसका वो चुनाव नहीं कर पाते हैं। और मीडिया के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, बहुत सारे फिल्में हैं, तो उनमें कहाँ करियर बनाए वो, इस चीज़ को वो निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं की समस्याओं को लेकर हमने ये एपिसोड बनाया है, जिससे कि आप मीडिया में अपने करियर को सही ढंग से चुन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मीडिया में प्रशिक्षण जरूरी क्यों। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले जो पत्रकार होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, वो कोई कोर्स नहीं करते थे, वो उनके अंदर लेखन क्षमता होती थी या वो साहित्यकार होते थे और वो मीडिया के क्षेत्र में आ जाते थे। तो फिर क्या कोर्स जरूरी क्यों है? तो इस बात के लिए मैं आपकी शंका का समाधान करना चाहूंगा कि कोर्स जरूरी क्यों है। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले बहुत सारे मकान लोग बनवा लेते थे बिना आर्किटेक्ट के, और वो भी मकान अच्छे बनते थे। लेकिन धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि नए जमाने में हर एक जो व्यक्ति है मकान बनवाता है, वो आर्किटेक्ट जरूर करता है, कोशिश करता है, क्योंकि वो एक तरह से कह लीजिए कि उसको ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से जो उसकी जमीन है उसमें खूबसूरत मकान बनाया जा सकता है, एक खूबसूरत बंगला बनाया जा सकता है और उसकी जमीन का सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि उसे अपने इच्छा अनुसार सुविधाएं मिल सके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर दूसरा एग्जाम्पल ले हम, तो पहले के समय में जो बहुत सारे वैद्य होते थे जो इलाज करते थे, लेकिन उसके बाद लोग अब डॉक्टर के पास जाने लगे। डॉक्टर के अलावा अब स्पेशलाइजेशन लोग करने लगे कि कान का डॉक्टर है तो कान को दिखाएंगे, गले का डॉक्टर है तो गले को दिखाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक विशेषज्ञता का जमाना आ गया, स्पेशलाइजेशन का जमाना आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, हुआ यूं कि एक तो विदेशी पूंजी निवेश आया, बहुत सारा पैसा आया पत्रकारिता में, बहुत सारे बड़े बड़े घराने जो है वो पत्रकारिता में आए, और इस कारण पत्रकारिता एक करियर के रूप में विकसित हो गया। अब सवाल ये कि जब तकनीक बढ़ेगी तो तकनीक को जानने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना आज अनिवार्य बन गया है। तो जब यह अनिवार्य बन गया है तो हम बात करेंगे कि कैसे करें संस्थान का चुनाव। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे संस्थान आप देखेंगे जो कि अपना प्रचार करते हैं, हर गली मोहल्ले में खुल गए हैं। बहुत सारे जो ट्रेनिंग देने की बात करते हैं कि एंकर बना देंगे हम, और इस तरह से आप चैनल में जाके पहले दिन एंकर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि ऐसे संस्थानों से बचें। संस्थान का चुनाव करते समय आप 3-4 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले आप उसकी फैकल्टी अवश्य देखें कि संस्थान में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जो एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपोजर लिया हुआ है। उस संस्थान के पास है जिसमें कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिए लोग, इंडस्ट्री में काम करे हुए लोग और साथ ही एकेडमिक लोग भी हैं, तो आपके लिए वो संस्थान अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो संस्थान कैसा है, उसमें मूलभूत सुविधाएं कैसी है, उसमें कंप्यूटर लैब है कि नहीं, उसमें स्टूडियो है कि नहीं, उसमें ऑनलाइन चीज़ों के लिए फैसिलिटी है कि नहीं, उसमें जो सुविधाएं या जो कोर्सेज वो क्लेम कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ें मौजूद है कि नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं तो कैमरे है कि नहीं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि नहीं, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ज़रूर गौर कर लें कि क्या वो चीज़ें उपलब्ध हैं उस संस्थान में या नहीं। तो जैसा कि आपने 2 चीज़ों पर विचार किया, पहला कि उस संस्थान में पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, उस संस्थान की फैकल्टी कैसी है, और दूसरा उस संस्थान में सुविधाएं कैसी है, उस संस्थान की लाइब्रेरी कैसी है, उस संस्थान का रिसर्च डिपार्टमेंट कैसा है। इन चीज़ों के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। तो ये तो हो गई संस्थान चुनने की बात। अब आगे बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे लोग जो मीडिया में आना चाहते हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके सामने ये दुविधा रहती है कि किस तरफ जाएं। क्या वो प्रिंट मीडिया में प्रशिक्षण लें, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रशिक्षण लें, रेडियो में लें, टेलीविज़न में लें,
फिल्मों में लें, तकनीकी क्षेत्र में जाएं, फोटोग्राफी में जाएं, विज्ञापन और जनसंपर्क में जाएं, या वो न्यू मीडिया और ऑनलाइन जर्नलिज्म जो आज के डेट में बहुत ही सशक्त माध्यम बनता जा रहा है, उसमें एडमिशन। तो आपकी इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए हम आपको आज बताएंगे कि आप किस कोर्स में एडमिशन लें, तो और उसको कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, आपके करियर के लिए क्या क्या संभावनाएं। तो आइए बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन विषयों में आप अपना करियर बना सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। दोस्तों, प्रिंट मीडिया में आप अपना करियर बना सकते हैं एक पत्रकार के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में, एक टेक्निकल अगर आप बात करें तो आप पेज मेकर के रूप में बना सकते हैं, जो पेज बनते हैं, सब एडिटर के रूप में बना सकते हैं, और साथ ही अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो एक स्ट्रिंगर या आप कह लें अंशकालिक संवाददाता के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। प्रिंट मीडिया में करियर बनाने के लिए आपको किन चीज़ों को जानना आवश्यक है? तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि आपको ये ध्यान होगा कि पहले के जो साहित्यकार होते थे वही पत्रकार होते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस समय जो पत्रकारिता की आवश्यकता थी वो अच्छा लेखन थी। आज भी अच्छी आवश्यकता है, आज भी अच्छा लेखन आवश्यकता है। उस समय के जो पत्रकार होते थे वो साहित्यकार ही पत्रकार बन जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वास्तव में अच्छा लेखक ही अच्छा पत्रकार हो पाता था, क्योंकि प्रिंट मीडिया ही एकमात्र माध्यम था जो कि तेजी से बढ़ रहा था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय अच्छा लिखने की आवश्यकता थी और आज भी अच्छा लेखन की आवश्यकता है। लेकिन आप अच्छा लेखन करेंगे कैसे? अच्छा लेखन करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा तभी आप अपनी लेखनी में, जब आप किसी लेख को लिखेंगे, किसी खबर को लिखेंगे, तो उसकी जो भी भाव होगा वो सही तरह से व्यक्त कर पाएंगे। नहीं तो वास्तव में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको शब्दों की कमी लगेगी, या उस भाव को व्यक्त करने के लिए, उस स्टोरी को सभी पक्षों को अच्छी तरह से बताने के लिए आपको शब्दों की कमी लगेगी। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे नॉवेल पढ़ें। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती जी ने जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं आप। अच्छी जो पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। पुरानी पत्रिकाएं हैं, धर्मयुग है, दिनमान है, या जो नई पत्रिकाएं अच्छी निकल रही हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इंडिया टुडे वगैरह। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है, और शब्दों का भंडार तभी होगा जब आप अच्छा पढ़ेंगे। तो आप ये कह सकते हैं, एक कविता भी है कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा और जो बढ़ेगा वो रचेगा। तो अगर आपको कुछ रचना है, आप कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में भी प्रतिदिन आप एक जल्दीबाजी में लिखा हुआ साहित्य रचते हैं। तो आपके पास अगर शब्दों का भंडार होगा तभी आप जल्दीबाजी में उस साहित्य को रच सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। कि अच्छा लिखना वो हर तरह की पत्रकारिता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो अच्छा लिखने का प्रयास करें, और अच्छा अगर आप लिखने लगेंगे तो आप प्रिंट मीडिया में एज अ रिपोर्टर या एज अ आप कह सकते हैं कि संवाददाता अपनी पकड़ बना सकते हैं। और दूसरी ओर इसके अलावा धीरे धीरे आप पायदान तय करके सब एडिटर, एडिटर या बड़े पद पर आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता में आने के बाद आप अपना करियर भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पैसे की प्राप्ति भी होगी, आपको अच्छा कह लीजिए कि सैलरी भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए करियर बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर प्रिंट मीडिया में आपको कुछ तकनीकी ज्ञान भी है तो वो आपके जो आपकी प्रतिभा है उसको बढ़ाएगा। आपकी जो कहते हैं मल्टीटास्किंग वाली बात करते हैं, यदि आप एक से अधिक काम कर सकते हैं तो आपको आज के डेट में रोजगार की संभावनाएं अधिक है। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन। अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। मतलब सभी क्षेत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिए और एक चीज में आप एकदम पारंगत रहिए, उस चीज में आपको कोई मुकाबला ना कर पाए, आपको अपने को इस तरह से बनाना है। अगर बात करें कि आप लिखने के साथ साथ आपको पेज मेकिंग के जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्वार्क एक्सप्रेस हो गया या इन डिजाइन आजकल प्रयोग होने लगा है पेज मेकिंग के लिए,
तो अगर आपको इनका भी ज्ञान है तो आपकी संभावनाएं और इस क्षेत्र में बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने के लिए आप अच्छी तरह से लिखना सीखें और साथ ही साथ अपने समाज में हो रही घटनाओं, और अगर आप बड़े पत्रकार बनना की इच्छा रखते हैं कि हम कॉलम लिखें और हमारी हर जगह पे एक अलग तरह की रिस्पेक्ट हो, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भारत को, संविधान को आपको जानना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको जानना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से चल सकती है। भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में भी आपको जानना होगा कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा कार्य करती है, किस तरह से कैबिनेट कार्य करती है, किस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री काम करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में आपने जानकारी अर्जित की है या आप भविष्य में अर्जित करेंगे तो एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। आपको ये कहा जाएगा कि आपका जो ज्ञान है वो सतही स्तर पर ना होकर बल्कि डीप नॉलेज है और आप समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। पत्रकारिता का दूसरा प्रमुख क्षेत्र रेडियो भी। आप रेडियो में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं आकाशवाणी में बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती है, जिसमें कि उद्घोषक, बहुत सारे उद्घोषक के रूप में बहुत सारे जो टेक्निकल पोस्ट हैं वो भी निकलती रहती है। तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं और प्रशिक्षण लेकर उन पोस्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो में अपार संभावनाएं हैं। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे FM चैनल्स खुल गए हैं जो कि आज के डेट में आपको रेडियो जॉकी बनाते हैं या रेडियो जॉकी के लिए आपका चुनाव करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसमें आप प्रशिक्षण लेकर इस तरह की चीज़ों को समझ के किस तरह से आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, किस तरह से आप आवाज़ के उतार चढ़ाव को कॉपी करेंगे, किस तरह से आप उतार चढ़ाव पर ध्यान देकर अपनी बातों को सही तरह से व्यक्त कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियो सिर्फ ऑडियो का एक माध्यम है, सिर्फ उसमें आवाज़ होती है, तो आवाज़ के सहारे आप अपनी बात को कहते हैं। तो इस तरह से आप आवाज़ के द्वारा अपनी आवाज़ की दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं, FM चैनलों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निरंतर आपको मेहनत करनी होगी और इस तरह से आप करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब बात की जाए टेलीविज़न की। टेलीविज़न में रोजगार की अपार संभावना है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कोविड के कारण कुछ जॉब की संभावनाएं कम हो गई हैं, जॉब्स कट हो रही हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कोविड के कारण लोग बेरोजगार ना हुए हों या रोजगार की संभावनाएं कम ना हुई? लेकिन धीरे धीरे चीजें संभल रही है और आने वाले समय में जब तक कि आप कोर्स कर चुके होंगे या कोर्स कर रहे हैं, इसमें फिर से एक बार रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। टेलीविजन की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि टेलीविजन में आप अपना करियर बनाने के लिए कई तरह से अपना करियर बना सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज है टेलीविजन में करियर बनाने की। टेलीविजन में आप एक रिपोर्टर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, एक अच्छे एडिटर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, एक प्रोड्यूसर के रूप में करियर बना सकते हैं, एक न्यूज़ डायरेक्टर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, एक कैमरा पर्सन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, एक वीडियो एडिटर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, एक लाइव डायरेक्टर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न में करियर की अपार संभावनाएं हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं तो सिर्फ आप ये सोच के मत आए कि हम पहले दिन आएंगे और आपको एक कोई टीवी शो हेड करने के लिए दिया जाएगा। हम बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो आते हैं तो ग्लैमर के वशीभूत होकर आते हैं कि सर मैं एंकर बनना चाहता हूं या एंकर बनना चाहती हूं। नहीं, आपको कोई एंकर पहले तो बनाएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखें। पहले आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और रिपोर्टिंग के द्वारा अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। और फिर जैसा कि हमने कहा कि रिपोर्टिंग करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टेलीविजन में आप किसी से स्टोरी पूछ कर नहीं लिख सकते हैं, आपको उस जगह पर होना पड़ेगा। आपको विपरीत हालात में काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। खबर कभी भी आ सकती है, आपको उस स्पॉट पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एडिटिंग का नॉलेज है, जैसा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब प्रीमियर है, FCP है, फाइनल कट प्रो जिसको बोलते हैं, या एविड है, या DPS वेलोसिटी है, अगर आप वीडियो एडिटिंग का प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आप किसी भी संस्था में एज अ वीडियो एडिटर काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अच्छा लाइट का नॉलेज है तो आप लाइट के बारे में लाइट डायरेक्टर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बता दो, बिना लाइट के किसी तरह की शूटिंग नहीं हो सकती, चाहे वो समाचार चैनल की हो चाहे किसी तरह की हो। इसके अलावा अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप
फिल्मों में भी अपना करियर बना सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस में भी अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि वहां भी तकनीकी लोगों की जरूरत है और एक कह सकते हैं कि तकनीक में अपार संभावनाएं हैं, इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप अगर टेक्निकल चीजों को सीख पाते हैं या सीख लेते हैं तो आप हर तरह से काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, फिल्मों में और साथ ही साथ समाचार चैनल में और न्यूज चैनल के अलावा आप टेलीविजन चैनलों में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी इस कला को भी विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञापन और जनसंपर्क की। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन के बिना किसी का काम नहीं चलता और विज्ञापन के बिना कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी चैनल, कोई भी अखबार नहीं चल सकते हैं। तो अगर आपको विज्ञापन के बारे में प्रशिक्षण है तो आप विज्ञापन के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं जिन्हें अच्छे राइटर, अच्छे वीडियोग्राफर, अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है जिनकी सोच हो और वो अच्छा ऐड लिख सकें, अच्छे ऐड को शूट कर सकें। तो उस क्षेत्र में भी आपकी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं कि जनसंपर्क की बात करें तो ये भी आज की डेट में सबसे ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है जिसमें कि रोजगार की संभावना है। आप जानते हैं कि हर संस्थान आज की डेट में पीआरओज रखता है, जनसंपर्क अधिकारी रखता है, जो कि उसके संस्थान के लिए कार्य करते हैं, उसके संस्थान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, मीडिया को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ जो उसकी प्रमुख चीजें होती हैं, जो उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी जो हाइलाइट्स होती है, उसको लोगों के बीच में बताते हैं कि किस तरह से आप क्यों उसी संस्थान में प्रवेश लें या उसी संस्थान के बारे में आप समझें, उस संस्थान की योजनाएं जो होती हैं उसको भी जनता के बीच में ले आते हैं, उसको बताते हैं। तो इस क्षेत्र में सरकारी से लेकर और गैर सरकारी तक अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारी जगहों पर सरकारी विभागों में भी पीआरओ और असिस्टेंट पीआरओ की आवश्यकता होती है जिनके एग्जाम होते हैं। तो आप इस क्षेत्र में सरकारी नौकरियां भी पा सकते हैं और साथ ही हर संस्थान में, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई मीडिया इंस्टीट्यूट हो, कोई विश्वविद्यालय हो, कोई कंपनी हो, हर जगह पीआरओ की आवश्यकता होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय का ये एक ग्रोइंग फील्ड है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। बात करेंगे कल रोजगार की कुछ अन्य संभावनाओं की, जिसमें कि ऑनलाइन जर्नलिज्म और अन्य क्षेत्रों के बारे में हम कल बात करेंगे। नमस्कार।